हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। अब वो नए लेक्चर में चर्चा को आगे बढ़ाना है। कल जहां पर छोड़कर गए थे वहीं से चर्चा को शुरुआत कर रहे हैं बेटा। 1 मिनट के लिए सब सामने देखेंगे। बेटा हम ना मार्केट इक्विलिब्रियम कल पढ़ रहे थे, जहां मार्केट डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां मार्केट इक्विलिब्रियम मिल जाता है। और बेटा वहीं पर हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड भी मिल जाती है, जिसको हम ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड और ऑप्टिमम प्राइस भी बोलते हैं। बेटा फिर हमने ना चेंज इन डिमांड का इफेक्ट देखा था, यानी कि चेंज इन डिमांड मतलब इंक्रीज इन डिमांड का भी इम्पैक्ट देखा था और डिक्रीज इन डिमांड का भी इम्पैक्ट देखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सामने देखना, यहीं से चर्चा को शुरू कर रहा हूं। एक बार दोबारा से वो डायग्राम बना रहा हूं, सिर्फ मेरे को कुछ और बात समझानी है, इसलिए सामने ही देख रहे हैं सब। एक्स एक्सेस ओरिजिन, वाई एक्सेस बेटा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। यही था बेटा इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अगर आप परपेंडिकुलर ट्रेस करते थे वाई एक्सिस पर भी एक्स एक्सिस पर भी, बेटा यहां से हमें मिल जाता था ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड और ये मिल जाता था ऑप्टिमम प्राइस। यही पढ़ा था मार्केट इक्विलिब्रियम में। फिर हम पढ़ रहे थे बेटा चेंज इन डिमांड का क्या इंपैक्ट है। चेंज इन डिमांड मतलब दोनों बातें, इंक्रीज इन डिमांड भी और डिक्रीज इन डिमांड भी। अगर इंक्रीज इन डिमांड की बात है तो बेटा डिमांड कर्व को हम राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे थे। राइटवर्ड शिफ्ट करो बेटा, इंपैक्ट देखते हैं। बाबू राइट वर्ड मैंने शिफ्ट कर दिया, जो भी इंपैक्ट आएगा उसे ही एक्सप्लेनेशन में चिपका देना। कुछ भी बेटा ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है या रिमेंबर रखने की होता, कुछ भी नहीं याद रखना, जो इंपैक्ट आए वही लिख देना। इसने सप्लाई कर्व को जहां इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम आपको मिला E1, नए डिमांड कर्व का नाम D1 बेटा दोनों दोनों के दोनों एक्सेस पर परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो, आपको नई क्वांटिटी मिली Q1, नया प्राइस मिला P1। पहले के कंपैरिजन में प्राइस बढ़ा है, पहले के कंपैरिजन में क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी है। अब देखो बेटा, ये तो मैंने क्या किया, डायग्राम ने जो मुझे दिया मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी। अगर आप चाहो और बहुत समझदारी से चाहो तो बेटा ये चीजें ना आपको बाय डिफॉल्ट पहले से ही पता हो सकती है, जैसे ही पेपर में। कैसे बेटा सोचो तो सही, डिमांड और सप्लाई कहीं पर इंटरसेक्शन करते हैं, वहां इक्विलिब्रियम होता है। उसने कहा डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। उसने कहा डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड बढ़ गया तो प्राइस तो गिरना चाहिए, यहां तो प्राइस बढ़ गया। बेटा ये जो रिलेशन हमने पढ़ी है ना, ये वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब समझते हैं ना, देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये नहीं लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। उसने कहा डिमांड बढ़ जाए। आप खुद सोचो इन प्रैक्टिकल रियलिटी, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ता है कम हो जाता है। कंपनियां बढ़ा के चार्ज करेंगी कम करके चार्ज करेंगी। अगर किसी भी चीज की मार्केट में डिमांड अंधाधुंध होने लग गई है, भैया प्राइस बढ़ता है गिरता है, बढ़ता है ना प्राइस। तो वही हो रहा है। अगर उसने कहा डिमांड बढ़ गई है सर, 100% केस में प्राइस बढ़ेगा। और खुद ही बोला डिमांड बढ़ गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। समझ में आई बेटा बात। और अगर नहीं भी समझ में आई, मैं आपको कहता हूं कुछ भी नहीं ऐसा जो याद रखना है। आप डायग्राम बनाओ, जो रिजल्ट आएगा वो चिपका देना, वही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और बेटा डिक्रीज इन डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आप समझदार हो तो सोच लेते हैं। डिक्रीज इन डिमांड, पहले से बोल रहा है डिमांड गिरेगी पक्का। Q से Q1 इधर शिफ्ट होगी, डिमांड गिरेगी। और अगर डिमांड गिर रही है किसी चीज की, प्राइस बढ़ेगा क्या, कंपनी को प्राइस भी गिराना पड़ेगा। ठीक है ना जी। और चाहे बेटा चाहे बनाकर देख लो, यही सब कुछ आएगा। ये रहा डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व, ये रहा ऑप्टिमम प्राइस, ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई। क्या बोला उसने, डिमांड गिर गई, डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो बेटा, डिक्रीज इन डिमांड। नया कर्व जो है वो बेटा D1 है, इसने जहां सप्लाई को इंटरसेक्ट किया बेटा वही नया इक्विलिब्रियम है, E1 है। E1 से परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो दोनों एक्सिस पर, प्राइस भी गिर गया, क्वांटिटी डिमांडेड तो गिरनी ही थी। ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे।
आज बेटा कम से कम 10 से 12 डायग्राम है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, सिर्फ 5 से 6 डायग्राम में, बाकी तो आप अपनी मदद खुद करेंगे। रफ पेपर उठाओ, पेन उठाओ, बिना स्केल का यूज करे, फ्री हैंड मुझे डायग्राम आप बना के दिखाएंगे। मैं सिर्फ शुरू के 5 से 6 डायग्राम में मदद करूंगा आपकी, ठीक है जी। बाकी सब आप बनाकर दिखाएंगे बेटा। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, अभी नहीं बेटा, अभी इतने थोड़ा सा कैलिबर और सीख लो, थोड़ा सा कैलिबर स्किल और डाल लो अपने अंदर, फिर सीखते हैं। आगे बढ़ो जी बाबू। अब आज हमें पढ़ना है इन सॉरी चेंज इन सप्लाई का इंपैक्ट क्या है। चेंज इन सप्लाई मतलब दोनों, इंक्रीज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम पर, और बेटा डिक्रीज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। दोनों का इंपैक्ट जानना है मुझे बेटा। चेंज इन सप्लाई का इंपैक्ट जानना है, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज। गर्व पढ़ ले यार, इतनी देर हो ही गई है ना, मैं कुछ कह नहीं रहा, देख के भी जा रहा हूं और अभी भी तेरे को शर्म नहीं आ रही बाबू। यही था मार्केट इक्विलिब्रियम, ये बात तो कॉमन ही है डायग्राम में। उसने कहा इंक्रीज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपसे ऐसा पूछ ले बेटा, जहां भी सप्लाई कर्व दिख रहा है इंक्रीज कर रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट कर दो उसको, बस इतना सा काम करना है। राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया बेटा सप्लाई कर्व को, नया सप्लाई कर्व जिसका नाम है S1 इसने जहां डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट किया वहां आपको मिलेगा नया इक्विलिब्रियम E1। बेटा परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो दोनों एक्सेस पर, खत्म हो गई आपकी कहानी। प्राइस पहले के कंपैरिजन में गिर गया, क्वांटिटी सप्लाइड पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है। और बेटा ये तो होना ही था, क्योंकि उसने खुद बोला सप्लाई में इंक्रीज हुआ, तो मुझे तो पता था क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होगी। बट अबाउट प्राइस आप खुद सोचो मन में, किसी चीज की सप्लाई सप्लाई है भैया, सप्लाई बढ़ी जा रही है, डिमांड है नहीं उतनी, क्या होगा बेटा अगर सप्लाई बढ़ती रहेगी, प्राइस गिरेगा ही। हर कोई बेचना चाहता है उस प्रोडक्ट को, हर कोई बेचना चाहता है, डिमांड है नहीं उतनी, प्राइस उड़ ही जाता है बेटा मार्केट से ऐसी चीजों का, ठीक है ना जी। और वही हुआ बेटा, प्राइस पहले के कंपैरिजन में गिर गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है जी। अब बेटा डिक्रीज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट होगा वो देख लेते हैं। बाबू क्या बोला, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। लो प्यारे बच्चों, सप्लाई को हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया S1 जहां इसने डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम मिला E1, परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो, जो रिजल्ट आया बेटा वही फाइनल रिजल्ट है, कुछ भी गलती नहीं होगी इसमें। और मैं कंफर्म बोल रहा हूं बेटा, एक डायग्राम 6 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है जी। प्राइस बढ़ना ही था और क्वांटिटी सप्लाइड आपने खुद कहा सप्लाई गिर रही है, वो तो गिरनी ही थी, प्राइस तो बढ़ना ही था ना। अगर किसी चीज की सप्लाई नहीं है मार्केट में, सप्लाई गिर रही है और डिमांड है, बराबर डिमांड चल रही है, सप्लाई गिर रही है, बस है ही नहीं किसी के पास, वो आर्टिकल खत्म होता जा रहा है और डिमांड डिमांड है, प्राइस तो भागता है ना ऐसे सिचुएशन में, वही प्राइस भागता हुआ दिख रहा है बेटा, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है कल मैंने सारा समझा दिया था। ऑल्दो मैं बेटा बुक की एक्सप्लेनेशन कॉपी कर रहा हूं, पर किसी भी हाल में मैं इस एक्सप्लेनेशन से बेटा सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका बताया था, 5 पॉइंट तो सेम है। जब उसने कहा इंक्रीज इन सप्लाई, तो आप लिखोगे मैंने नया सप्लाई कर्व ड्रॉ किया S1 जो बेटा राइट वर्ड है पुराने सप्लाई के कर्व के SS के, ठीक है ना जी। और उसने जहां इंटरसेक्ट किया डिमांड कर्व को, वहां मिला मुझे E1 और उससे परपेंडिकुलर ट्रेस करा, वो सारी बातें बताई थी। 7 पॉइंट कम से कम बनेंगे यहाँ पर, 5 तो वही पुराने हैं। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, पुराना डिमांड कर्व कौन सा था, पुराना सप्लाई कर्व कौन सा था, और पॉइंट ही 5 पॉइंट तो यही है। जब उसने कहा इंक्रीज इन सप्लाई करा, तो नए कर्व के बारे में भी बताना होगा, कम से कम 7 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है जी। ये रहा इंक्रीज इन सप्लाई मैं पढ़ा चुका हूं, डिक्रीज इन सप्लाई मैं पढ़ा चुका हूं। अभी देखना जरा सामने, कहता है चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड भी बदल रही है और कहता है साथ में सप्लाई भी बदल रही है। बाबू अगर ये डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज हो सकता है, तो यहां भी बेटा 4 सिचुएशन हो सकती है। कौन सी 4 सिचुएशन, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो, डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो, डिमांड डिक्रीज हो, सप्लाई इंक्रीज हो, डिमांड इंक्रीज हो, सप्लाई डिक्रीज हो। और इसमें भी फर्दर 3-3 4-4 सिचुएशन हो सकती है। इसमें भी 3 सिचुएशन हो सकती हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। उसने कहा एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि जितना डिक्रीज डिमांड में है उतना ही डिक्रीज सप्लाई में। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है, सप्लाई में डिक्रीज कम है।
एक सिचुएशन ये हो सकती है कि डिमांड में डिक्रीज कम है और डिमांड सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा है। ठीक है जी, ठीक है, करें तीनों सॉल्व। इसको छोड़ दो बेटा, सप्लाई और डिमांड दोनों में डिक्रीज हो रहा है। पहले ये देखते हैं सप्लाई और डिमांड में बराबर का डिक्रीज हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सामने ही देखते रहना बेटा। थोड़ा जल्दी करेंगे, 5 से 6 डायग्राम मेरे जिम में, 5 से 6 डायग्राम आपके जिम में। बेटा ये रहा डिमांड कर्व डी, ये रहा सप्लाई कर्व एसएस, जहां इंटरसेक्शन हुआ पॉइंट ई, परपेंडिकुलर ट्रेस करा, ऑप्टिमम प्राइस और ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई है। अब उसने कहा डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों में डिक्रीज है और दोनों में बराबर का है। जब डिक्रीज कहेगा दोनों कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे अपने अपने। बेटा डिमांड का डिक्रीज, बेटा डिमांड को लेफ्टवर्ड ले आएगा, सप्लाई का डिक्रीज सप्लाई को लेफ्टवर्ड ले आएगा, लेफ्ट में ले आएगा। ठीक है जी, और हमने कहा कि दोनों का डिक्रीज बराबर है। देखो मैं स्केल से मेजरमेंट तो नहीं कर रहा हूं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एग्जैक्ट बना सकूं। ठीक है बाबू, मैं पहले डिमांड कर्व को डिक्रीज करता हूं, डिमांड का डिक्रीज D1 D1, सप्लाई का डिक्रीज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बराबर लूं। ठीक है जी, S1 S1 इसने जहां इंटरसेक्शन किया, वैसे मैं बता देता हूं यहां इंटरसेक्शन हो रहा है इनका। बेटा ये सुनो जी, इससे परपेंडिकुलर ट्रेस करो, परपेंडिकुलर ट्रेस करने में मुझे पता लगा कि प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर दोनों में बराबर का डिक्रीज हो रहा है, जितनी डिमांड गिर रही है उतनी ही सप्लाई गिर रही है, प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप बताओ पढ़ना चाहिए? प्रैक्टिकली सोचो, किसी चीज की मार्केट में कोई पर्टिकुलर डिमांड थी, कोई पर्टिकुलर सप्लाई थी, जितनी सप्लाई गिरी उतना ही डिमांड गिर गया, कोई फर्क पड़ेगा प्राइस पे? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा बेटा, प्राइस पे नहीं पड़ेगा ना फर्क। और बेटा आप डायग्राम बना के देख लेना तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने कहा दोनों डिक्रीज होंगे, तो ये तो कंफर्म ही था बेटा, क्वांटिटी तो गिरनी ही गिरनी थी, ये तो कंफर्म ही था क्वांटिटी गिरनी ही थी। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इजी है बाबू। उसके बाद इसने कहा कि डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है, सप्लाई में कम, और उसके बाद एक और बता देना सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा है, डिमांड में कम। अब डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है, अगर डिमांड में डिक्रीज ज्यादा है, पहली बात तो डिक्रीज है लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड का डिक्रीज थोड़ा ज्यादा बना देंगे। और सप्लाई में डिक्रीज थोड़ा कम है, सप्लाई को भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, लेकिन बेटा सप्लाई का डिक्रीज थोड़ा सा कम है इस बार। दिख रहा है बेटा, मैंने सप्लाई का डिक्रीज थोड़ा कम लिया और डिमांड का डिक्रीज थोड़ा सा ज्यादा लिया, जो रिजल्ट आए बस वही सब कुछ है। जहां इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया बेटा, वो मिल गया मेरे को E1 नया इक्विलिब्रियम, और परपेंडिकुलर ट्रेस कर दिया दोनों एक्सेस पे, प्राइस भी गिर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड भी गिर रही है। ठीक है जी, बस यही करना है बेटा, जो सिचुएशन क्वेश्चन कह दे बस वो मेरे लिए बस प्लॉट करनी है मेरे को, और कुछ नहीं करना। रिजल्ट तो अपने आप देगा डायग्राम। अब बेटा सप्लाई का डिक्रीज ज्यादा है तो डिमांड का डिक्रीज कम, डिमांड का डिक्रीज कम, ये लो जी नया डिमांड का D1 D1 मैंने डिक्रीज थोड़ा सा कम बनाया, सप्लाई का थोड़ा ज्यादा, लो जी सप्लाई का डिक्रीज थोड़ा सा ज्यादा। जहां इंटरसेक्शन किया बेटा वहां मेरे को मिला नया इक्विलिब्रियम, और मैं देख रहा हूं पहले के कंपैरिजन में प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि दोनों में डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी तो पक्का सा डिक्रीज होनी थी। प्राइस में प्राइस क्यों बढ़ गया, कभी सोचो तो सही दिमाग लगा के। सप्लाई ज्यादा गिरी है, डिमांड थोड़ी सी। मान लो पहले दोनों 100 थे, ये थी डिमांड ये थी सप्लाई, सप्लाई होगी 80, डिमांड अभी भी 90 है। अगर लोग 90 यूनिट मांग रहे हैं और है मार्केट में 80, क्या होगा, प्राइस भागेगा ही। तो प्राइस भाग ही तो रहा है। सोच के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायग्राम में रिजल्ट देगा। सोचने वाला हो तो भैया इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट ऐसा ही है, सारा सोचने वाला। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोनों में डिक्रीज है, उसकी 3 सिचुएशन हो सकती है, तीनों समझ में। अब दोनों में इंक्रीज है, उसकी भी तो 3 ही सिचुएशन हो सकती है कि इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई के बिल्कुल बराबर है, या इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, या इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। वो भी 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पढ़ना कुछ नहीं है बेटा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ये देखो इंक्रीज की पहली सिचुएशन
इंक्रीज की दूसरी सिचुएशन, इंक्रीज की तीसरी सिचुएशन, यहां दोनों जगह बेटा ये लेस देन का सिंबल होगा बेटा, ठीक है, ये लेस देन का सिंबल होगा, ठीक है। आओ जी करते हैं बेटा इसको भी सॉल्व। लो उत्तर। अब वो इंक्रीज इन डिमांड सामने देखो जी, बिल्कुल श्रेया, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों का इंक्रीज है ना, इंक्रीज हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट करता है बेटा तक को, बाबू डिमांड का इंक्रीज उसको राइट वर्ड शिफ्ट कर देगा, सप्लाई का इंक्रीज उसको भी राइट वर्ड शिफ्ट कर देगा, और ये इंक्रीज इस बार बराबर है, मैं लगभग बराबर ले सकता हूं, आपको पता ही है बेटा, मैं कोई स्केल से मेजरमेंट तो कर ही नहीं रहा हूं। और आप देखोगे बेटा इन्होंने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया बेटा, वहां मुझे मिला एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, और उससे दोनों एक्सेस पर परपेंडिकुलर ट्रेस करो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और मैं देख पा रहा हूं प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और पड़ेगा कैसे भाई, अगर डिमांड और सप्लाई कहीं इंटरसेक्ट करते थे और दोनों बराबर बढ़ गए हैं, क्या फर्क पड़ेगा प्राइस पे, कभी पड़ ही नहीं सकता फर्क, अगर दोनों का डिक्रीज बराबर है, दोनों का इंक्रीज बराबर है, प्राइस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात से सोच के भी कर सकते हो, और आपने खुद बोला इंक्रीज हुआ है, तो क्वांटिटी कैसे इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब वो बात ये आती है कि इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मुझे तो लगता है पेपर में आजा भाई 12-13 नंबर का आजा, बताते हैं तुझे भी हम क्या है क्या चैप्टर है क्या, आप ईमानदारी से बताओ क्या बता दिया मैंने ऐसे चैप्टर में, ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा दी जो आप नहीं कर सकती, स्केल से डायग्राम बनाओगे तो भी ठीक बनेगा, बिना मेजरमेंट के बनाओगे तब भी अप्रोक्सीमेटली सही बनेगा, रिजल्ट सेम आएंगे आपके जो मेरे आएंगे। बाबू उसने कहा इंक्रीज इन डिमांड इस बार थोड़ा ज्यादा है, अच्छा जी, लो जी मैंने ज्यादा ले लिया, और इंक्रीज इन सप्लाई कम है, सप्लाई में इंक्रीज तो है, राइट वर्ड तो शिफ्ट करना पर थोड़ा सा, भैया जो रिजल्ट आया बस वही आंसर है, आपने तो खुद ही का दोनों में इंक्रीज है तो क्वांटिटी तो बढ़नी थी, प्राइस क्यों बढ़ गया, अगेन सोचने वाली बात है, डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई के इंक्रीज से, अगर पहले दोनों 100 थे, डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है सप्लाई के इंक्रीज से, सप्लाई भी बढ़ी लेकिन डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ गई, अब आप सोच लो मार्केट में बेटा चीजें तो 110 और मांगने वाले 125, क्या होगा प्राइस के साथ, भागे गई ना प्राइस, वो भाग ही रहा है बेटा, सोच के भी खत्म कर सकते हो, 4 बच्चों के ना लगने वाले हैं और बर्दाश्त नहीं होगा एक, चलो जी, और बेटा इंक्रीज की आखिरी सिचुएशन ये कहती है कि सप्लाई में इंक्रीज इस बार ज्यादा है और डिमांड में कम, अगर बेटा सप्लाई का इंक्रीज ज्यादा है, मैंने सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट किया कुछ ज्यादा, डिमांड का इंक्रीज कम है, शिफ्ट तो इसको भी राइट वर्ड करना है, लेकिन मैंने इस बार इसको कुछ कम शिफ्ट किया, परपेंडिकुलर ट्रेस कर दो नए इक्विलिब्रियम से, प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्वांटिटी तो बढ़ेगी क्योंकि इंक्रीज की बात तो आप पहले से ही कर चुके हो, बेटा प्राइस क्यों गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, भैया सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा है, पहले दोनों अगर 100 थे डिमांड और सप्लाई, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है, डिमांड बड़ी तो है पर कुछ कम, बेचने वाले 125, खरीददार 110, क्या होगा, एक दूसरे की गर्दन ही काटेंगे, अब क्या करेंगे, दूसरा कहेगा मेरे से ले ले सस्ता, तीसरा कहेगा मुझसे ले ले उससे सस्ता, क्या होगा, प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, मार्केट में कभी बढ़ नहीं सकता ऐसे सिचुएशन। आई होप डायग्राम्स बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ करना ही तो नहीं, घर सुधर जाए यार, चलो जी बाबू, अब सिचुएशन ये है डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है, रुक तो भी ना, डिमांड डिक्रीज हो रही है और सप्लाई इंक्रीज हो रही है, अब इसमें भी बेटा दो तीन सिचुएशन तो सेम है, अगर डिक्रीज होना डिमांड का सप्लाई के इंक्रीज होने के बराबर हो, डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करो, जितना उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया उतना सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करो, क्योंकि उसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज बराबर है, जो भी रिजल्ट आएगा बेटा बस वही आंसर है, मैं नहीं बता सकता क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है नहीं जी, डिमांड का डिक्रीज इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, और ऐसे ही बेटा डिक्रीज इन डिमांड
इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ये 3 सिचुएशन के डायग्राम आपसे चाहिए। अगेन उसके बाद डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है। अगर इसका इंक्रीज और इसका डिक्रीज बराबर हो तो क्या इंपैक्ट? ऐसे ही बेटा, अगर इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई तो क्या इंपैक्ट? इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई तो क्या इंपैक्ट? ठीक है जी। टोटल मिला के बेटा 6 डायग्राम है जो मैं आप सबकी नोटबुक में देना चाहता हूं। मैं कहता हूं कितना भी रफ बनाओ पर बात समझ में आनी चाहिए भैया, ठीक है ना। रफ का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही काटा मार के ले आओ बेटा, ठीक है। रख मैं आज के लिए इतना ही रहा हूं। बाय बाय।